हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संदीप लोहाड़िया और इस समय हम बैठे हैं सेशन कोर्ट के 1 नंबर गेट के बाहर टेंट के नीचे। काफ़ी वकील यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी गंभीर विषय है कि एक वकील प्रशासन के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वकीलों में काफ़ी दर्द है और इन्होंने अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हालांकि प्रदर्शन है। हम जानना चाहते हैं कि लोहाड़िया, ये जो मामला है, ये मामला हो चुका, लेकिन किस तरह से प्रशासन से हंसराज मावलिया त्रस्त थे और आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने कोर्ट के अंदर आत्मदाह कर लिया। देखिए, आत्मदाह करना एक बहुत स्वयं एक ऐसा काम है कि जो व्यक्ति उस स्तर पे आके करता है कि जिस स्तर पे उसको लगता है कि अब मेरा कोई काम होना संभव नहीं है। उस आत्मदाह करने से पहले वो कितने लोगों से मिला होगा, कितनी बार उसने प्रशासन के लोगों से मुलाकात करी होगी, कितनी बार उसने एसएचओ से मुलाकात करी होगी कि भाई मेरे इस प्रकरण में आप अपना संज्ञान लें। लेकिन जब प्रशासन ने नहीं सुनी उसकी, तो उसको इस गर्मी में जो उसका वीडियो आया है, उस वीडियो में वो बैठा हुआ है, उसने तिल भर भी एक बार भी ये नहीं चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाए। इसका मतलब वो प्रशासन से इतना ज़्यादा पीड़ित था और इतना ज़्यादा प्रताड़ित था कि उसको ये आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। और आत्महत्या का कदम क्यों उठाना पड़ा उसको? कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों ने उसके साथ कोई बदतमीजी करी थी, या उसके साथ कोई ऐसा घिनौना काम करा था, या ऐसा कोई भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था जिसको वो सहन नहीं कर पाया, या वो उनकी मांग की पूर्ति नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में जयपुर के अलावा और कहाँ वकीलों का ये आज प्रदर्शन हो रहा है? आज शायद मेरी जानकारी में पूरे राजस्थान में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमारे हाईकोर्ट वालों ने करा, सीकर वालों ने करा, झुंझुनू वालों ने करा, ये सब कर रहे हैं। अभी शाम तक खबरें लेंगे किस किस ने करा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार से लील होकर एक वकील ने आत्महत्या कर ली। अगर वकील ही न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो इस धरती पे कौन न्याय दिलाने में सक्षम है? हमारी मांग सरकार से यही मांग है कि आप रेवेन्यू कोर्टों में जो एसडीएम, एडीएम, आरएस ऑफिसर को लगाते हैं, आप उसकी जगह जुडिशल ऑफिसर लगाएं। फैसले की पारदर्शिता रहेगी। आम जन को जो सुलभ न्याय मिलना चाहिए, जो सरकार की मंशा रहती है, वो सुलभ न्याय का जो सरकार की मंशा का है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप इन कोर्टों में जुडिशल ऑफिसर नहीं लगाएंगे। अब सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जुडिशल इंक्वायरी कराए और जुडिशल इंक्वायरी करा के जो दोषी लोग हैं, उन दोषी लोगों के खिलाफ 302 का गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज करें। जो भी उसमें शामिल है, एसएचओ, एसडीएम, जो भी XYZ लोग शामिल है, उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करें। सरकार के अलावा आप जुडिशरी से भी कोई मांगते हैं कि आप अपने लिए, क्योंकि आप भी एक न्याय का एक हिस्सा हो, न्यायिक अधिकारी। देखो, जुडिशली हाईकोर्ट बैठी हुई, हमारे हाईकोर्ट में जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हुई, और एक जुडिशियल जांच के आदेश उनको सुओ मोटो दे देना चाहिए, और वकील के परिवार को जितना मुआवजा दिला सके वो दिलाना चाहिए। ये हमारे हाईकोर्ट प्रशासन से मांग है मेरी। हाईकोर्ट प्रशासन से भी इनकी मांग है, सरकार से भी मांग है। और ये हमारे साथ एडवोकेट संदीप लोहाड़िया हैं और काफ़ी दर्द इनकी आवाज़ में है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रशासन के अंदर बैठ चुका है, उस भ्रष्टाचार को किस तरह से खत्म किया जाए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसके लिए वकीलों की मुहिम जारी रहेगी। अब हम और बात करवाते हैं आपसे। अच्छा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गजराज और महासचिव हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। थोड़ा सा बताएं गजराज। देखो, ऐसा है कि रेवेन्यू कोर्ट्स जो है, रेवेन्यू अधिकारी जो है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार रेवेन्यू अधिकारियों में है। चाहे वो रेवेन्यू बोर्ड हो, चाहे IAS लेवल के अधिकारी जो संभागीय आयुक्त लेवल के हों, चाहे ADM, SDM, SCM, तहसीलदार हों, रेवेन्यू मामलों में कहीं भी किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलता। वहाँ मात्र है ना जो पैसे से काम होता है, और इसी कारण अधिवक्ता और आम जनता पीड़ित है। आम जनता को जो ज़मीनों के मामले होते हैं, रेवेन्यू के मामले होते हैं, राजस्व के,
उनमें सब में जब भी न्याय मिलता है जब पैसा खर्च करें। और एक काम अधिकारी से काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, दूसरे अधिकारी को फिर उस काम को तोड़वाने के लिए पैसा दो। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण ही ये घटना घटी गई है। ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? राजस्थान से पूरी तरह से भ्रष्टाचार कब और कैसे खत्म होगा? आपकी क्या राय है? सरकार को क्या संदेश देना चाहते देखो, हैं रेवेन्यू अदालतों में भ्रष्टाचार जब ही खत्म हो सकता है जब जुडिशरी अधिकारियों की पोस्टिंग इनमें दी जाए, क्योंकि जुडिशरी अधिकारी जब पोस्टिंग पर आएंगे जब ही रेवेन्यू में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बाकी और कोई तरीका नहीं है भ्रष्टाचार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खर्च होने का, जब ही खत्म होगा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जो जुडिशरी अधिकारी की पोस्टिंग की जाए रेवेन्यू कोर्टों में, और हमारे जो भाई हंसराज जी के साथ अन्याय हुआ है उनको सज़ा मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को एक नौकरी मिले और 5 करोड़ रुपए मिले। ये हमारी मांग है। यानी कि जो राजस्व न्यायालयों में प्रशासनिक अधिकारी अब जो न्याय करते हैं वो वहाँ से हटकर जुडिशरी सिस्टम पे आए जाए। नहीं, जो राजस्व न्यायालय में जो अधिकारी आरएस होते हैं वो प्रशासनिक काम करें, जो प्रशासन का काम है, लेकिन जुडिशरी ऑर्डर देने के लिए जुडिशरी अधिकारी आरजेएस राजस्थान जुडिशरी सर्विस के जो अधिकारी है जो वो अधिकारी लगने चाहिए सब रेवेन्यू कार्य के लिए। रेवेन्यू कार्यों के लिए जुडिशरी आरजेएस लेवल के अधिकारी नियुक्त होने चाहिए, तब जाके नहीं ये भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, आम जनता को राहत मिलेगी, इंसाफ भी होगा, ऐसा कि लोगों को मानना है। काफ़ी सारे वकीलों से हमने बात की है, लेकिन फिर भी ये हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि वकीलों में कहीं ना कहीं के भारी एक तरफ जहां आक्रोश व्याप्त है, वहीं कहीं ना कहीं के एक बहुत तेज दर्द भी इनके जेहन से निकल रहा है। संताप है ना, तो वो इस रास्ते पर रुकेगा। तो रोको ना, जाकर के रोको ना। सहयोगी अमर वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, जयपुर। इसमें भी